इस लेसन में हम सीखेंगे कि इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का इन सेंटर। आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, आइए इसके जो डेफिनेशन है उसको जरा रीड करते हैं। द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल मीट एट ए पॉइंट कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। और इसको अदर वर्ड्स में कैसे डिफाइन करेंगे? द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। हमारे पास एक ट्राइंगल होती है, उसके 3 एंगल्स होते हैं जो इंटरनल एंगल्स होते हैं। उन तीनों इंटरनल एंगल्स के हम अगर ड्रा करें बाइसेक्टर्स, तो वो तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। वो जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे वो तीनों एंगल्स बाइसेक्टर मीट करेंगे, वो जो कॉमन पॉइंट होगा, वो जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा, या वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, या वो जो मीटिंग पॉइंट होगा, वो कहलाएगा इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। अब इसको हम प्रैक्टिकली ड्रा करेंगे। एग्जाम्पल है, ड्रा ट्राइंगल ABC with measure of AB is equal to 9.6 centimeter, measure of BC is equal to 10 centimeter, and measure of CA is equal to 10.1 सेंटीमीटर। ये इसमें हम पहला काम करेंगे, और जो दूसरा काम करेंगे वो ये करेंगे, ड्रा एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, और फिर वेरिफिकेशन भी करेंगे, वेरिफिकेशन फॉर इन सेंटर, दैट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। अब इसके हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। देखिए हमारे पास ये ट्राइंगल की मेजरमेंट्स हैं। AB 9.6 है, BC 10 सेंटीमीटर है, CA जो है वो 10.1 सेंटीमीटर है। हम इसको पहले ड्रा करते हैं ट्राइंगल को। पहले हम लेते हैं 10.1 सेंटीमीटर लेते हैं, 10.1 सेंटीमीटर लेते हैं पहले। ये रहा 0 और यहां पर है 10.1 सेंटीमीटर। लगा दें लाइन सेगमेंट। ये आपने 10.1 सेंटीमीटर का ये ले लिया CA फॉर एग्जांपल, या AC। CA या AC 10.1 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लेंगे AB 9.6 सेंटीमीटर और BC या CB 10 सेंटीमीटर। तो पहले 9.6 का लेते हैं, एक आर्क लेते हैं। तो पहला स्टेप हमने ये किया, टेक AC 10.1 सेंटीमीटर। तो अब हम ये करेंगे, इसके मुताबिक 10 सेंटीमीटर की एक आर्क लेंगे AB ड्रा करने के लिए। खोल दें इसको और यहां तक ले आए। ये देखें, ये एग्जैक्ट यहां पर पहुंच गया।
ये 10 सेंटीमीटर है। इसको ए पे रखें और यहां पर एक आर्क लगा दें। अब अगेन दूसरा स्टेप, टेक आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर एट पॉइंट सी के लिहाज से लेंगे 10 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर है, तो यहां रखें इसको और यहां आर्क लगा दें। अब फिर पॉइंट ए के लिहाज से हम 9.6 सेंटीमीटर लेंगे। ये 9 पे ले आए और ये 9.5 और ये 9.6 हो गया। 9.6 ए पे रखें और 9.6 आ गया। तो यहां पर बता दें एट पॉइंट ए आर्क ऑफ रेडियस 9.6 सेंटीमीटर। अब जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको ज्वाइन कर देते हैं। यहां ए के साथ भी, ये ए के साथ भी ज्वाइन कर दिया और यहां पर सी के साथ भी ज्वाइन कर दिया। ये बी हो गया और ये सी हो गया। फिर जो स्टेप नंबर 4 है, ज्वाइन ए एंड सी विद बी। हमने ट्राइंगल कायम कर ली। अब हम एंगल्स की बाइसेक्शन करेंगे। बाइसेक्शन का ये होगा कि आप इसको ज़रा मुनासिब सा खोल लें और यहाँ पर रखें ए के ऊपर और एक एंगल जो है वो ड्रा कर लें। ये एंगल आ गया। अब इसको टिप को यहाँ ले आएँ, इसके एंड पॉइंट पर लेकर आएँ और एक आर्क लगाएं। फिर यहाँ एंड पॉइंट पर रखें और एक आर्क लगाएं। ये हमारे पास की इस एंगल की बाइसेक्शन हो गई है। अब यही काम यहाँ पर करें, एंगल बनाएं और फिर इस टिप को इस एंड पॉइंट पर रखें और ये आर्क लगाएं। फिर इस टिप को एंड पॉइंट पर रखें और आर्क लगाएं। यहां पर टिप को एंड पॉइंट पर रखें और आर्क लगाएं। ये काम हमने हर जगह किया, तीनों प्लेसेस पे हम कर रहे हैं इसको, ताकि हम एंगल्स को ड्रा कर सकें और एंगल की बाइसेक्शन कर सकें। तो ये हमारे पास सेकंड फेज था कंस्ट्रक्शन का। पहले फेज में हमने ट्राइंगल को ड्रा किया, अब हमने एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रा कर लिए। ज्वाइन करें इनको। जैसे ये वाला पॉइंट जो है ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है, और आप देख रहे हैं कि यहां से पहला जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो ये पास कर जाएगा और यहां से ये दूसरा जो एंगल बाइसेक्टर है वो कर जाएगा और ये तीसरा जो एंगल बाइसेक्टर है ये यहां से पास करेगा। और इन तीनों का जो कॉमन पॉइंट आ रहा है वो ये वाला पॉइंट कॉमन है सब के अंदर, तीनों के अंदर। तो इस पॉइंट को नाम दे दें आई का। तो स्टेप 5 में टेक एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ईच एंगल। हमने फेज 2 में ये किया कि हर एंगल के एंगल बाइसेक्टर लिए। एंगल बाइसेक्टर्स को हमने जब ड्रा किया तो वो एक पॉइंट पे जाके मीट कर गए तीनों। तो वो जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आ गया वही आई है, और ये बात वेरीफाई भी हो गई कि वो जो तीनों एंगल्स का जो कॉमन पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है आई। तो वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई भी हो गई। इसका मतलब है कि हमने ये इन सेंटर फाइंड आउट कर लिया। तो हम कह सकते हैं पॉइंट आई इज इन सेंटर ऑफ ट्राइएंगल ABC। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। इसमें जो टेक्निकल बात थी वो एंगल्स के बाइसेक्शन थी। किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए उसकी इनिशियल आर्म और उसके टर्मिनल आर्म, वहां पर हम आर्क को जो है वो कंपास की जो टिप है उसको रख के हम आर्क लगाते हैं
और फिर हमारे पास उसकी बाइसेक्शन हो जाती है। एंगल को बाइसेक्ट करने का तरीका ये होता है कि उसकी इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म के ऊपर हम टिप को रख के आर्क्स लगाते हैं, और जहां पर दोनों आर्क मीट करती हैं वो उनका मिड पॉइंट होता है, एंगल का बाइसेक्शन होती है वो। उस तरह से ये सवाल मुकम्मल हो जाता है।